to start the lecture. Okay. रेहान प्लीज आप मेरे को क्वेश्चन रीडिंग में हेल्प कर देना. ये जो हमारा आज का Yes, फर्स्ट sir. क्वेश्चन है ये प्लीज आप रीड कर सकते हो रेहान. Yes, sir. Evaluate summation of I is equal to 0 to n into summation of j is equal to 1 to n ncj into jci, comma I is less than or equal to j. गाइस ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डबल समेशन और मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा तब उसके बाद आपको इजी लगेगा. ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑफ एडवांस लेवल. दिस इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 12 of this chapter of binomial theorem of advanced level and the first question of today. तो गाइस यहाँ पे उन्होंने दिया है समेशन I goes from 0 to n followed by summation j goes from 1 to n and we have ncj multiplied by jci. एक बार बस कंफर्म करते हैं. Yes, we have ncj multiplied by jci and guys I is less than or equal to j. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ncj multiplied by jci एंड I इज लेस देन और इक्वल टू j. ये कंडीशन हमारे को हमेशा सेटिस्फाई करना है. तो गैस डबल समेशन का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. पहले जो अंदर वाला समेशन है उसके एक एक वैल्यूज डाल के देखने हैं. तो फर्स्ट वी विल सब्स्टिट्यूट j इक्वल टू 1. तो ये हो जाएगा nc1 इंटू 1ci. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा समेशन ऑफ I गोज फ्रॉम 0 टू n nc1 इंटू 1ci. आप नोटिस करना गाइस ये सिर्फ 1j का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है. इसके बाद दूसरा जब j का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा एंड गाइस उसमें वापस से क्या करेंगे j का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो यहाँ पे जब j का वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे यारो तो ये हो जाएगा nc2 इंटू 2ci. तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्लस nc2 इंटू 2ci. नाउ यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट. अब आगे नेक्स्ट टर्म क्या रहेगा j का वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा nc3 इंटू 3ci. इसके बाद वाले टर्म में गैस मुझे मिल जाएगा nc4 इंटू 4ci एंड गैस दिस गोज ऑन अप टू j इक्वल टू n. तो हमारे को लास्ट टर्म क्या मिलेगा लास्ट टर्म विल बी ncn इंटू nci. अब गैस ये हमने सिर्फ फर्स्ट समेशन को सॉल्व किया है. इसके बाहर भी तो एक और समेशन है. तो इसका मतलब गैस जब हम वापस से अभी इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ I की भी इंडिविजुअल वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करना है. तो यहाँ पे पहले मैं I इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और उसके बाद I इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और वहां पे मैं स्टॉप करूंगा बिकॉज I शुड बी लेस देन और इक्वल टू j. तो यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है यहाँ पे j की वैल्यू 1 है. तो इसका मतलब यहाँ पे जो I की वैल्यू है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है. तो I की वैल्यू स्टार्ट तो 0 से करना है पर मैक्सिमम हमें जाना है अप टू I इक्वल टू 1 व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टर्म. तो ये वाला टर्म पता है क्या हो जाएगा ये nc1 में तो कोई I नहीं है तो ये nc1 को एज इट इज लिखना है. तो आई राइट nc1 इनटू फिर गैस हम यहाँ पे क्या करेंगे पहले I इक्वल टू 0 डाल देंगे तो 1c0 आ जाएगा एंड उसके बाद ऐड करके हम अभी I को 1 डाल देंगे तो 1c1 आएगा और यहीं पे स्टॉप करना है तो मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा. तो दिस इज द फाइनल फर्स्ट टर्म. उसके बाद गए सेकंड टर्म क्या है सेकंड टर्म में क्या है चेक कर लेते हैं. सेकंड टर्म में गैस यहाँ है nc2 यानी कि गैस ये बस एक नंबर है क्योंकि इसमें कोई I नहीं है. यहाँ पे आपके I के टर्म्स हैं. I की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से और यहाँ पे I को कहाँ पे एंड करना है 2 पे. अगेन गैस रीजन क्या है I शुड बी लेस देन और इक्वल टू j. तो इस वाले टर्म में j का वैल्यू कितना है 2. तो इसका मतलब I का मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा. तो इन द सेकेंड टर्म आई विल राइट प्लस nc2 टाइम्स फर्स्ट टर्म फिर से आएगा 1c0 नहीं 2c0 प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 2c1 प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा 2c2. यहाँ पे स्टॉप कर जाएंगे तो इसीलिए मैं ब्रैकेट को क्लोज कर रहा हूँ. ये हम यहाँ पे स्टॉप क्यों कर रहे हैं बिकॉज यहाँ पे I का मैक्सिमम वैल्यू वॉज 2 रीजन बीइंग I वॉज लेस देन और इक्वल टू j. फिर बस इसके बाद का जो टर्म है अगर आप पैटर्न समझ चुके हो तो अगला वाला टर्म आएगा nc3 इंटू इसके ब्रैकेट में पहले I को 0 डाल देंगे तो 3ci का हो जाएगा 3c0. फिर I को 1 डालेंगे 3c1 प्लस I को 2 डाल देंगे 3c2 प्लस फिर I को 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और ये I की मैक्सिमम वैल्यू है. इन दिस टर्म द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I विल बी अप टू 3 बिकॉज I शुड बी लेस देन और इक्वल टू j और j का वैल्यू 3 है इन दिस टर्म. अब गाइस ये कंटिन्यू होगा
अप टू विच टर्म, लास्ट टर्म आ जाएगा हमारा NCN, एंड गाइस इसके साथ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 अप टू वी विल हैव NCN। ये हम पैटर्न अभी आइडेंटिफाई कर चुके हैं। तो बस गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बिकॉज अब हमें इंडिविजुअली सॉल्व करना है। तो व्हाट इज 1C0 प्लस 1C1, 1C0 भी 1 होता है एंड 1C1 भी 1 होता है, तो दिस इज 1 प्लस 1 2, तो आंसर आएगा 2 टाइम्स NC1। तो माय फाइनल आंसर वुड बी, और इन माय फाइनल आंसर द फर्स्ट टर्म विल बी 2 टाइम्स NC1, या फिर मैं NC1 इंटू 2 ऐसा ही लिख देता हूँ, NC1 इंटू 2 रेज टू 1 प्लस नेक्स्ट टर्म देखते हैं गाइस क्या है, NC2 के साथ आएगा 2C0 प्लस 2C1 प्लस 2C2। तो गाइस ये तो 2 स्क्वायर है, मुझे कैसे पता ये 2 स्क्वायर है, बिकॉज किसी भी कॉम्बिनेशन का आप नॉर्मल एडिशन करोगे तो 2 रेज टू n आता है, तो इसका आंसर आएगा 2 रेज टू n, वेर n इज 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर। तो मैं बोल दूंगा प्लस NC2 इंटू 2 स्क्वायर, ओके, प्लस इसके बाद का टर्म क्या आएगा, इसके बाद का टर्म आ जाएगा NC3 इंटू 2 क्यूब। मुझे कैसे पता है इंटू 2 क्यूब हो जाएगा, बिकॉज देखो NC3 के साथ टर्म्स क्या है, NC3 के साथ मल्टीप्लाइड है 3C0 प्लस 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3, तो ये तो सिंपल समेशन NCR है। व्हाट इज समेशन ऑफ NCR, इट इज 2 रेज टू n, और n क्या है 3, तो 2 क्यूब आ गया। तो गाइस ये मेरे को पैटर्न ही समझ में आ गया कि NC1 इंटू 2 रेज टू 1 प्लस NC2 इंटू 2 रेज टू 2 प्लस NC3 इंटू 2 रेज टू 3, प्रिटी श्योर नेक्स्ट टर्म विल बी NC4 इंटू 2 रेज टू 4, एंड गाइस विद दिस पैटर्न द लास्ट टर्म विल बी NCN इंटू 2 रेज टू n। और गैस ये भी तो हम लोगों ने सीखा हुआ है, दिस इज नथिंग बट समेशन NCR इंटू 2 रेज टू r। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नथिंग बट समेशन NCR इंटू 2 रेज टू r, वेर r गोज फ्रॉम 1 to n। गैस आज सुबह ही हमने जो आफ्टरनून में लेक्चर किया था उसमें भी मैंने आपको रिवाइज करवाया था, और पिछले एडवांस लेक्चर्स या नॉर्मल लेक्चर्स में भी हमने करा है कि कभी भी समेशन NCR इंटू सम टर्म रेज टू r आ जाए, तो दिस इज लाइक नॉर्मल बायनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस दिस टर्म, यानी कि 1 प्लस 2 होल रेज टू n। लेकिन गैस आप यहाँ नोटिस करना हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर है वही सेकेंड टर्म का पावर है, और इसका मतलब ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म मिसिंग लग रहा है, तो फर्स्ट टर्म एक्चुअली 1 रेज टू n माइनस r होगा। 1 रेज टू n 1 होता है, इसीलिए उसको लिखा नहीं है, तो इसका मतलब दिस इज सिंपल बायनोमियल एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस सेकेंड टर्म होल रेज टू n। लेकिन गाइस इसमें है ना सिली मिस्टेक हो सकता है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। इसमें एक टर्म मिसिंग है, r इक्वल टू 0 मिसिंग है, r इक्वल टू 1 से n तक जा रहा है, तो क्योंकि r इक्वल टू 0 वाला टर्म मिसिंग है तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ r इक्वल टू 0 डाल देते हो तो NC0 इंटू 2 रेज टू 0, वो वाला टर्म मिसिंग है, NC0 इंटू 2 रेज टू 0 ये 1 होता है, तो इसका मतलब 1 मिसिंग है, तो आंसर आ जाएगा -1। तो इसका मतलब द टोटल आंसर वुड बी 3 रेज टू n-1। दिस इज द फाइनल आंसर। ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस टू स्टार्ट टुडेस लेक्चर। आपको अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो यस लिख दो, और 5 क्वेश्चंस करेंगे। कल भी हमने 6 क्वेश्चंस करे थे, पहले लेक्चर में वी डिड 5 एडवांस क्वेश्चंस, सेकंड लेक्चर में 6, टुडे आल्सो लेट्स एम एट 6 क्वेश्चंस। गाइस सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ये वाले क्वेश्चन से कंटिन्यू करते हैं। रेहान प्लीज ये क्वेश्चन रीड करना। Find the number of rational terms and also find the sum of rational terms in under root of 2 plus cube root of 3 plus sixth root of 5 whole raised to 10. गाइस देखो इसमें मल्टीनोमियल एक्सपांशन हम रिवाइज करेंगे, तो किसका मल्टीनोमियल एक्सपांशन करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 6 रूट ऑफ 5 होल रेज टू 10, और हमें सिर्फ रैशनल टर्म्स चाहिए। तो दिस इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एडवांस लेवल ऑफ दिस चैप्टर। एंड गाइस ये क्वेश्चन मल्टीनोमियल एक्सपांशन पे है, तो यहाँ पे दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस फिफ्थ रूट ऑफ 6, नहीं फिफ्थ रूट ऑफ 6 नहीं, सिक्स रूट ऑफ 5 दिया है, सो सॉरी, सिक्स रूट ऑफ 5 होल रेज टू 10। अब गैस यहाँ पे कौन से टर्म्स रैशनल होंगे, देर विल बी ओनली 3 रैशनल टर्म्स। मुझे कैसे पता कि देर विल बी ओनली 3 रैशनल टर्म्स, बिकॉज गैस ये वाला टर्म रैशनल सिर्फ तभी हो पाएगा जब इसका पावर हो सकता है 0, 2, 4, 8, 6 एंड 10, बेसिकली ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to 10। जब इसका पावर वो हो जाएगा तब ये वाला टर्म रैशनल बनेगा। ये वाला टर्म कब रैशनल बनेगा, जब इसका पावर बन सकता है 0, 3, 6 और 9,
एंड ये वाला टर्म रैशनल बन सकता है ओनली व्हेन द पावर इज 0 और 6। तो बेसिकली फिर ये वाले पावर्स वाले जो टर्म है वो रैशनल होंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें करनी है कि इन तीनों का जो पावर होगा, उन तीनों के पावर का एडिशन शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 10। तो ये सारे कंडीशंस अगर हम लगाते हैं तो देयर विल बी ओनली 3 रैशनल टर्म्स। आई टेल यू विच आर द 3 रैशनल टर्म्स। कैसे हम क्या कर लेते हैं, इसका जो पावर है वो हम 6 ले लेते हैं, और इसका जो पावर है वो 4 ले लेते हैं, और इसका पावर 0। तो ये कॉम्बिनेशन बना। तो इसका पावर 4 है तो मैं लिख दूंगा √2 क्या ये रैशनल बन जाएगा? यस। इसका पावर 6 लेते हैं तो √3 क्या ये भी रैशनल बन जाएगा? यस। और अगर यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो 4 + 6 10 हो गया, मतलब मेरे को लास्ट टर्म का जो पावर है वो 0 लेना पड़ेगा। तो 6√5 इसका पावर आ जाएगा 0। अब गैस मुझे पता है कि इसका कोएफिशिएंट क्या होता है। इसका कोएफिशिएंट होता है ये नंबर का फैक्टोरियल, यानी कि जो ओवरऑल पावर है उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये वाले जो नंबर्स होते हैं इसका फैक्टोरियल होता है। तो डिवाइडेड बाय हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। तो गैस दिस इज माय फर्स्ट रैशनल टर्म। अब गैस ऐसे ही और कॉम्बिनेशंस ढूंढते हैं। द सेकेंड कॉम्बिनेशन दैट आई कैन थिंक ऑफ इज कि इसका पावर 4 करते हैं, इसका पावर 6 करते हैं, और इसका पावर 0 कर देते हैं, तो भी रैशनल बन जाएगा। तो सेकेंड टर्म में क्या होगा, वापस √2 सेकेंड टर्म का पावर इस बार 0 करेंगे तो √3 एंड गाइस जो लास्ट टर्म है 6√5 इसका पावर 6 करेंगे। आप देखना गाइस ये भी रैशनल बन जाएगा और ये भी रैशनल बन जाएगा, और ये √0 है तो वो भी रैशनल ही है। अच्छा, इसका कोएफिशिएंट क्या आएगा? फिर से वही कंसेप्ट 10 फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ नंबर्स क्या है 4, 0 एंड 6, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा यारो 4 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। कैसे हमने मेंस लेवल पे क्योंकि बहुत अच्छे से ये चैप्टर डिस्कस किया है, तो हमें एडवांस लेवल अभी इस चैप्टर में इजी लग रहा होगा, बिकॉज वो केसेस पहले कवर हो चुके हैं। अभी बस यहाँ पे मोर एप्लीकेशन एंड मोर रिविजन हो रहा है। अब गैस लास्ट केस और क्या अवेलेबल हो सकता है जिसमें ओवरऑल रैशनल टर्म बनेगा? अगर मैं इसका पावर 10 कर दूं और इन दोनों का पावर 0 कर दूं तो वो भी रैशनल टर्म बनेगा। तो फिर वो लास्ट केस आ जाएगा √2 क्यूब रूट ऑफ 3 होल रेज टू 0, 6√5 होल रेज टू 0। एंड गैस इसका कोएफिशिएंट क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन, नंबर्स क्या है 10, 0, 0, तो अपॉन आ जाएगा 10 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल। गैस 0 फैक्टोरियल 1 होता है, एंड बाकी गैस आप बेसिक कैलकुलेशन कर लेना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द सम ऑफ ऑल द रैशनल टर्म्स। इसके अलावा गैस और कोई भी रैशनल टर्म नहीं होगा। मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कैसे पता है? बिकॉज इसका पावर एक तो 0 या तो 3 या तो 6 या तो 9 होना चाहिए था। इसका पावर 0 या तो 3 या तो 6, नहीं 3 अलाउड नहीं है। इसका पावर एक तो 0 या तो 6 होना चाहिए था। तो मेरे को वो समझ में आ गया करके, इसका पावर क्योंकि 0 और 6 ये दो ही ऑप्शन है, क्योंकि 12 ऑप्शन तो है नहीं, बिकॉज ओवरऑल पावर 10 है। तो इसके 0 और 6 के मैंने अलग अलग केसेस ढूंढ लिए, और वो मेक श्योर किया कि तीनों के जो पावर का एडिशन है वो होना चाहिए 10। तो वो मेरे को 3 अलग अलग केसेस मिले, तीनों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करे। ये वाला क्वेश्चन गाइस आपको क्लियर हो चुका है तो यस लिखना। लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द 14th क्वेश्चन ऑफ एडवांस लेवल ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस फॉर योर सपोर्ट। आज 12th कंसेक्यूटिव डे है कि हम एडवांस के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो आई एम प्रीटी श्योर अगर आपने हर एक लेक्चर अटेंड करा है ना तो आपका थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। ओके, लेट्स मूव अहेड गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। रेहान प्लीज क्वेश्चन रीड करना। If C0, C1, C2 till Cn are the binomial coefficient in the expansion of 1 plus x whole raised to n, prove that C0 plus 2C1 plus C2 into C1 plus 2C2 plus C3 till Cn minus 1 plus 2 times Cn plus Cn plus 1 is equal to n plus 2 whole raised to n upon n plus 1 factorial into product of Cr minus 1 plus Cr, where R goes from 1 to n. यस, थैंक यू सो मच रेहान। गाइस देखो इसमें ना हम लोग को LHS इक्वल टू RHS प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद LHS। ओवरऑल थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे एंड 14th क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर ऑफ एडवांस लेवल। तो गाइस LHS में क्या है वो लिख लेते हैं। LHS में दिया है NC0 प्लस 2 टाइम्स NC1 प्लस NC2
आई थिंक यही फर्स्ट टर्म है, बस उन्होंने ऊपर n नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है C0 प्लस 2C1 प्लस C2 बराबर है, सेकेंड ब्रैकेट में आ जाएगा C1 प्लस 2C2 प्लस C3। इसका मतलब गाइस ये फर्स्ट ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाय द सेकेंड ब्रैकेट, एंड सेकेंड ब्रैकेट गाइस क्या है आपको बताता हूँ, इट इज NC1 प्लस 2 टाइम्स NC2 प्लस NC3। ऐसा मैं पैटर्न समझ गया, इसके बाद का ब्रैकेट पता है क्या होगा, इसके बाद का ब्रैकेट मल्टीप्लाई होके बन जाएगा NC2 प्लस 2 टाइम्स NC3 प्लस NC4। मैं पैटर्न समझ गया, एंड दिस इज अप टू व्हाट, एंड कहाँ पे होगा गाइस, लास्ट इसमें आई थिंक ब्रैकेट में टर्म दिया है NCN-1, ओके, NCN-1 के टर्म पे एंड करना है, तो यहाँ पे NCN-1 प्लस 2 टाइम्स NCN हो जाएगा, ओके, पैटर्न सेम रिपीट हो रहा है, प्लस लास्ट में आ जाएगा आपका NCN+1। आई थिंक दिस इज करेक्ट, एक बार बस कंफर्म करता है। सो दिस इज आवर क्वेश्चन, और हम लोग को है ना प्रूफ करना है दैट दिस इज इक्वल टू n+2 होल रेज टू n अपॉन n+1 फैक्टोरियल इनटू मल्टीप्लीकेशन ऑफ CR-1 प्लस CR वेर R गोज फ्रॉम 1 to n, ओके। तो कैसे आप नोटिस करोगे तो दिस इटसेल्फ इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरियस ब्रैकेट्स, और हर ब्रैकेट में सेम पैटर्न है। व्हाट इज दैट पैटर्न, द पैटर्न इज NCR-1 प्लस 2 टाइम्स NCR प्लस NCR+1, ये पैटर्न है। वापस देखना गाइस, यहाँ पे भी वही पैटर्न है, NCR-1 प्लस 2 टाइम्स NCR प्लस NCR+1। ये पैटर्न मुझे आइडेंटिफाई कैसे हुआ, मैंने ये लास्ट टर्म देखा, तो लास्ट टर्म में बस यहाँ n की जगह r इमेजिन कर लो, तो व्हाट इज द ओवरऑल पैटर्न, NCR-1 प्लस 2 टाइम्स NCR प्लस NCR+1, तो दिस इज द पैटर्न, एंड ये पैटर्न मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेसिकली LHS जो है इट इज नथिंग बट मल्टीप्लीकेशन फ्रॉम R गोज फ्रॉम जीरो, जीरो नहीं, अगर हम NCR-1 कर रहे हैं और हमें पहला टर्म NC0 चाहिए, तो मल्टीप्लीकेशन वेयर R गोज फ्रॉम 1 to n करेंगे, और मेरा जनरल टर्म क्या है हर ब्रैकेट का, NCR-1 प्लस 2 टाइम्स NCR प्लस NCR+1। तो ये मैंने बस क्या किया गया, इस LHS में इतने सारे जो ब्रैकेट्स थे, मैंने बोल दिया कि बस हम लोग मल्टीप्लीकेशन लिख देते हैं ऑफ ऑल द ब्रैकेट्स, एंड दिस इज माय इंडिविजुअल ब्रैकेट, जिसमें आप एक एक वैल्यू डालते जाओ। अगर आप R=1 डाल देते हो एट ऑल द 3 डिफरेंट टर्म्स, तो फिर आपका ये फर्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा। फर्स्ट ब्रैकेट क्या था, NC0 प्लस 2 टाइम्स NC1 प्लस NC2। तो बेसिकली ये मेरा फर्स्ट ब्रैकेट बन जाएगा जब मैं R=1 सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, फिर मैं R=2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को सेकंड ब्रैकेट मिल जाएगा, एंड सो ऑन। और इन सब ब्रैकेट्स का गाइस मल्टीप्लीकेशन है, एंड बिकॉज इन सब ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन है, तो मैंने यहाँ पे वो प्रोडक्ट वाला सिंबल जो है उसको लिख दिया है। अब गैस इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रोडक्ट वेर R गोज फ्रॉम 1 to n। यहाँ पे गैस प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं, हम लोग को पता है कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ यूज होगी। ये जो 2 टाइम्स NCR है, इसको अलग अलग करके लिख दो, तो आपको मिलेगा NCR-1 प्लस NCR प्लस NCR प्लस NCR+1। ये जो 2 टाइम्स NCR है, इसको हमने स्प्लिट करके NCR और NCR अलग अलग करके लिख दिया। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, दिस इज अ प्रॉपर्टी, हम सबको पता है ये बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी है। और गैस आगे भी जो ये सेकंड पार्ट है, ये भी वही सेम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। तो व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी गाइस, कभी भी आपको NCR-1 प्लस NCR दिखाई दे, तो दिस विल बिकम N+1 CR। तो बेसिकली दिस विल बिकम प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स वेयर R गोज फ्रॉम 1 to n। ये जो रेड कलर का पार्ट है, दिस इज अ वेरी पॉपुलर प्रॉपर्टी, हम बहुत बार कर चुके हैं, N+1 CR, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज होगी। आप देखो ये प्रॉपर्टी कब यूज करनी होती है, अगर ये दोनों नंबर सेम रहे एंड इन दोनों नंबर्स में 1 का गैप हो, तो बराबर है, तो ये प्रॉपर्टी आराम से यूज कर सकते हैं। तो इसका आंसर पता है क्या आएगा, इसमें वापस +1 कर दो, तो हम बोलेंगे N+1 C, और इन दोनों में से जो बड़ा नंबर होता है वो लिखना है, तो N+1 CR+1 ऐसा आ जाएगा। अच्छा, अब मैं इसको वापस से सेम प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, यस मैं वापस से सेम प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूँ, तो इसको भी अंडरलाइन कर देता हूँ। लेट मी अंडरलाइन दिस, कि इसमें दोबारा से हम सेम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, कि ये वाले दोनों नंबर्स मैच कर रहे हैं N+1, एंड ये दोनों नंबर्स में फिर से 1 का गैप है, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स
where r goes from 1 to n, this will become n plus 2. इसमें प्लस 1 कर दो तो n plus 2 c, और इन दोनों में जो बड़ा नंबर है वो लिख दो, तो आ जाएगा n plus 2 c r plus 1. अब गैस मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज करूंगा. हम सबको पता है गैस कि एक बहुत ही अमेजिंग प्रॉपर्टी है कि r टाइम्स एन सी आर कभी दिखाई दे तो इट इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस वन सी आर माइनस वन. अब बस क्या करो आप यहाँ पे n के जगह n प्लस वन इमेजिन करो, और r के जगह नहीं, n के जगह n प्लस टू इमेजिन कर लो, और r के जगह r प्लस वन. तो यहाँ पे n के जगह अगर मैं n प्लस टू लिखता हूँ और r के जगह मैं क्या लिखूंगा r प्लस वन, तो सब जगह मुझे क्या करना पड़ेगा, बस n के जगह n प्लस टू. इसका मतलब है ये जो n है इसके जगह मैं लिख दूंगा n प्लस टू, फिर इसके भी जगह मैं लिख दूंगा n प्लस टू. तो व्हाट इज n प्लस टू माइनस वन, ये n प्लस वन हो जाएगा. एंड गाइस सब r के जगह क्या लिखना है, सब r के जगह r प्लस वन लिखना है. तो इसका मतलब ये r हो जाएगा r प्लस वन. ओके, एंड ये वाला भी जो r है वो r प्लस वन हो जाएगा. व्हाट इज r प्लस वन माइनस वन, इट इज ओनली r. गाइस ये हमारा मस्त प्रॉपर्टी हो गया. अब बस ये r प्लस वन को राइट में डिवाइड करो तो मुझे मिलेगा n प्लस टू सी r प्लस वन इज इक्वल टू, राइट साइड में है n प्लस टू डिवाइडेड बाय r प्लस वन इंटू n प्लस वन सी आर. गाइस ये मेरा आंसर आ गया. तो बेसिकली जो मेरा इक्वेशन बना था वो था प्रोडक्ट ऑफ n प्लस टू सी आर प्लस वन. तो इसके जगह मुझे क्या लिखना है, n प्लस टू सी आर प्लस वन के जगह मुझे लिखना है n प्लस टू अपॉन आर प्लस वन इंटू n प्लस वन सी आर. अब गैस आपको है ना सिंपल शॉर्टकट बोलता हूँ ताकि एग्जाम में आप इतना सब टाइम ना लगाओ ये प्रॉपर्टी को यूज करने के लिए. आप बस क्या कर लिया करो कि ये नंबर को अगर आप बाहर लिख देते हो न्यूमरेटर में, और ये नंबर को बाहर लिख देते हो डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा, n प्लस टू अपॉन आर प्लस वन बचेगा. करेक्ट, n प्लस टू अपॉन आर प्लस वन. फिर से बोलता हूँ आपको क्या करना है, शॉर्टकट, ये नंबर को बाहर लिख देना है न्यूमरेटर में, ये नंबर को बाहर लिख देना है डिनोमिनेटर में, फिर बस इसमें भी माइनस वन कर दो, इसमें भी माइनस वन कर दो, तो क्या बचेगा, n प्लस वन सी आर ऐसा बचेगा. तो इंटू क्या हो जाएगा, n प्लस वन सी आर. देखो यही वो प्रॉपर्टी है जो हम लोग इतने दिन से कर रहे हैं ना, r टाइम्स एन सी आर इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस वन सी आर माइनस वन. उसी प्रॉपर्टी को बस हमने मॉडिफाई करके लिखा है. और इनफैक्ट मैंने आपको शॉर्टकट भी बता दिया. अब डायरेक्टली क्या करो, इस नंबर को न्यूमरेटर में लिख दो, इस नंबर को डिनोमिनेटर में लिख दो, और आगे इसमें माइनस वन करो, इसमें भी माइनस वन करो, तो आपका जो नया कॉम्बिनेशन है वो बनेगा n प्लस वन सी आर. अच्छा, अब गैस यहाँ तक हम पहुंच गए. अब गैस यहाँ पे ये दोनों जो मल्टीप्लीकेशन है टर्म्स का वो अलग अलग लिख देते हैं. अच्छा, तो दोनों को अगर हम लोगों ने, अच्छा अलग अलग लिखने से भी पहले हम क्या कर सकते हैं, ये n प्लस वन सी आर को फिर से वही वाली प्रॉपर्टी में लिख देंगे जिस प्रॉपर्टी से हम यहाँ लाए थे. मतलब कि यहाँ पे प्रोडक्ट विल गो फ्रॉम r इक्वल टू वन टू r इक्वल टू n, वेयर वी आर मल्टीप्लाइंग n प्लस टू अपॉन r प्लस वन. और ये जो n प्लस वन सी आर है इसके जगह मैं रिवर्स प्रॉपर्टी लिख दूंगा. व्हाट इज n प्लस वन सी आर, इट इज नथिंग बट एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन. वैसे हमने जो ऊपर प्रॉपर्टी यूज किया था ना, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, मैंने उसको बस रिवर्स लिखा है. अब मल्टीप्लीकेशन का बेस्ट पार्ट क्या रहता है, व्हेन यू आर टेकिंग प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स, तो आप अलग अलग भी प्रोडक्ट ले लो तो इट इज द सेम थिंग. तो ये जो सिंबल है इसके हम अलग अलग पार्ट्स कर देंगे. फर्स्ट पार्ट विल हैव दिस टर्म्स एंड सेकेंड पार्ट विल हैव दिस टर्म. तो हमारा हो जाएगा आंसर प्रोडक्ट वेयर r goes from 1 to n, we will have n plus 2 divided by r plus 1, and then into product again where r goes from 1 to n of ncr plus ncr minus 1. ओके, अब स्टूडेंट्स ये हमारा फाइनल आंसर बनने वाला है. अब बस गैस क्या है, ये तो उन्होंने आरएचएस में दिया है तो इसको हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज रख दो. इसको सॉल्व करते हैं. इसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि n प्लस टू इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड n टाइम्स. वाई विल इट बी मल्टीप्लाइड n टाइम्स, क्योंकि इसका मतलब होता है प्रोडक्ट. तो इसका प्रोडक्ट लेना है तो कितने बार लेना है, n टाइम्स लेना है. क्यों, बिकॉज फर्स्ट आई विल पुट r इक्वल टू वन, तो इसमें r तो नहीं है, तो मतलब जब r इक्वल टू वन होगा तब ये n प्लस टू ही होगा. फिर r इक्वल टू टू में भी ये n प्लस टू ही होगा, r इक्वल टू थ्री में भी ये n प्लस टू ही होगा, और r इक्वल टू n में भी ये n प्लस टू ही होगा. तो दिस इज n प्लस टू मल्टीप्लाइड n टाइम्स. तो n प्लस टू को n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा n प्लस टू इंटू n प्लस टू
डॉट 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 n प्लस टू, हाउ मेनी टाइम्स, n टाइम्स, अपॉन, नीचे क्या करेंगे, पहले r का वैल्यू 1 डालेंगे, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो पहले 2 आएगा, फिर इनटू, मल्टीप्लीकेशन है ना, ये मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, तो 2 इंटू, फिर r की वैल्यू 2 डालोगे तो 2 प्लस 1 3, तो 2 इंटू 3 इंटू फिर ऐसे 4 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में r का वैल्यू n, तो लास्ट में आ जाएगा n प्लस 1। ओके, ये हो गया एक्सपांशन ऑफ दिस मल्टीप्लीकेशन, इनटू इसको एज इट इज रखना है, तो इनटू वो चीज आगे लिख देता हूँ, इनटू प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स वेयर r गोज फ्रॉम 1 टू n ऑफ NCR प्लस NCR माइनस 1, तो हम यहाँ लिखेंगे NCR प्लस NCR माइनस 1। एंड नाउ गाइस, आप नोटिस करना, दिस इज n प्लस 2 होल रेज टू n, एंड दिस इज नथिंग बट n प्लस 1 फैक्टोरियल, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, द टर्म्स विल बिकम n प्लस 2 होल रेज टू n, बिकॉज दिस ब्रैकेट वॉज मल्टीप्लाइड n टाइम्स, एंड द डिनोमिनेटर इज यारो n प्लस 1 फैक्टोरियल, एंड गाइस यहाँ आगे क्या है, इनटू product of terms where r goes from 1 to n of NCR plus NCR minus 1, guys यही आपका RHS है, तो दिस इज इक्वल टू RHS। बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस, इसमें अच्छे वाले प्रॉपर्टी सारी रिवाइज हुए, मैं आपको समरी देता हूँ, जब मैं समरी दूंगा आपको बहुत इजी लगेगा। दिस वाज LHS in which we had multiplication of various brackets, तो बिकॉज वी हैड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरियस ब्रैकेट्स, तो मैं साथ में लिख दूंगा मल्टीप्लीकेशन ऑफ all the various brackets. So what was the general term in one bracket? It was NCR minus 1 plus 2 times NCR plus NCR plus 1. ये general term था in every bracket, where the first bracket will have R equal to 1 everywhere. Then second bracket will have R equal to 2 everywhere. Last bracket will have R equal to N everywhere. And all brackets are multiplied. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। फिर हमने अभी क्या किया, इसको सॉल्व करना चालू किया, ये जो 2 टाइम्स NCR था उसको स्प्लिट करके NCR प्लस NCR अलग अलग करके लिख दिया। रीजन, अब ये एक प्रॉपर्टी बन गई, इसका आंसर आएगा n प्लस 1 CR, और गैस ये भी वही सेम प्रॉपर्टी है, पर इसका आंसर आ जाएगा n प्लस 1 CR प्लस 1, क्योंकि गैस इन दोनों में ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, R, तो इसीलिए इसका आंसर आया n प्लस 1 CR, पर इन दोनों में ज्यादा बड़ा नंबर कौन सा है, R प्लस 1, तो इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा n प्लस 1 CR प्लस 1, तो इसका आंसर है n प्लस 1 CR, एंड स्टूडेंट्स इसका आंसर आएगा n प्लस 1 CR प्लस 1। अब यहाँ पे दोबारा सेम प्रॉपर्टी यूज कर लो, बिकॉज ये दोनों नंबर मैच करते हैं, तो ये n प्लस 1 का हो जाएगा n प्लस 2, ये देखो, और नीचे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, R प्लस 1, तो इसलिए यहाँ R प्लस 1 आ गया। फिर गैस वो ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर लो कि R टाइम्स NCR इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 CR माइनस 1। इस प्रॉपर्टी को फास्ट में एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, आप सिंपल क्या कर लो, आज के बाद कभी भी कोई कॉम्बिनेशन है और आपको इसको सिंपल करके इससे छोटा वाला कॉम्बिनेशन लिखना है, तो आप क्या करो, ये नंबर को न्यूमरेटर में लिख दो, ये नंबर को डिनोमिनेटर में, तो आंसर हो जाएगा n प्लस 2 अपॉन R प्लस 1, ये देखो n प्लस 2 अपॉन R प्लस 1, और फिर दोनों जगह माइनस 1 कर दो, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 और ये हो जाएगा R, तो n प्लस 1 CR से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये देखो n प्लस 1 CR से मल्टीप्लाई हो गया। फिर गाइस इसको वापस से वो ओरिजिनल प्रॉपर्टी जो थी उसी फॉर्म में लिख दो, तो n प्लस 1 CR कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज NCR प्लस NCR माइनस 1, तो ये इसके जगह आप वापस से ओरिजिनल प्रॉपर्टी यूज कर लो, एंड यू कैन राइट NCR प्लस NCR माइनस 1, और ये वाला जो टर्म है इसको आप एज इट इज यहाँ पे लिख दो। अब गाइस दिस इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ दीज टर्म्स, तो आप अलग अलग कर दो, तो इसका मतलब इन वाले टर्म्स का प्रोडक्ट अलग से लिखते हैं जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड बाकी के जो टर्म्स थे उसका प्रोडक्ट हम अलग से लिख देते हैं। अब इसको एज इट इज रखना है क्योंकि RHS में ये दिया है, इसको बस सॉल्व करना है। तो व्हाट इज द सॉल्विंग ऑफ दिस, सिंपल है, यहाँ पे प्रोडक्ट का सिंबल है, इसका मतलब व्हेन आई पुट R इक्वल टू 1 this will remain n plus 2, but when I put R equal to 2 this will again remain n plus 2, and so on, and when I put R equal to n this will again be n plus 2, and all of these terms have to be multiplied, so basically n plus 2 will be multiplied n times, ये देखो n plus 2 is multiplied n times, whereas in the denominator R को पहले 1 डाल दो, तो 1 plus 1 2 हो गया, तो 2 से स्टार्ट होगा, ये देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, फिर R इक्वल टू 2 डाल दो, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, तो नेक्स्ट टर्म 3 आ गया, फिर R को 3 डाल दो, नेक्स्ट टर्म 4 आ गया, और सबके बीच में देखो मल्टीप्लीकेशन का सिंबल है, बिकॉज दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स।
अब गाइस ये हो जाएगा n+2 होल रेज टू n, ये हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल, एंड इसके अलावा ये वाला टर्म भी पड़ा हुआ है, उसको एज इट इज छोड़ देना है। तो गाइस यही आपका RHS है। सबको गाइस अगर क्लियर हो गया है तो यस लिख दो। डन विद द थर्ड क्वेश्चन ऑफ टुडे। लेट्स डू 3 more questions एंड विल क्लोज। गाइस बराबर हाफ एन आवर के आसपास ही हुआ है फ्रॉम द टाइम वी स्टार्टेड, एंड वी हैव डन 3 questions. विल डू अनदर 3 इन द नेक्स्ट हाफ एन आवर। यस, तो आज का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। रेहान प्लीज ये नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कर लेना। If summation of AR into x minus 2 whole raised to R, where summation R is equal to 0 to 2n, is equal to summation of BR times x minus 3 whole raised to R, where summation goes from R is equal to 0 to 2n and AK is equal to 1. ओके गाइस, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है। इसके बाद शायद आई थिंक उन लोगों ने हमें फाइंड करने के लिए बोला था वैल्यू ऑफ BN। यस, यही क्वेश्चन था, मेरे को ध्यान में आ रहा है, तो हम इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। नॉट एन इजी क्वेश्चन बट इट कैन बी मेड इजी बाय डूइंग अ कपल ऑफ थिंग्स। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ओवरऑल गाइस क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एडवांस लेवल ऑफ दिस चैप्टर। तो क्वेश्चन है समेशन R गोज फ्रॉम 0 टू n AR टाइम्स x माइनस 2 होल रेज टू R। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ समेशन R गोज फ्रॉम 0 टू n AR टाइम्स x माइनस 2 होल रेज टू R। एंड गाइस दिस इज इक्वल टू, उन लोगों ने क्या कंडीशन दिया है, उन्होंने बोला है दिस इज इक्वल टू समेशन R गोज 0 फ्रॉम to 0 n है। टू, यस 0 टू 2n दिया है। ओके, तो गाइस यहाँ पे 0 टू 2n है, तो यहाँ पे समेशन विल बी फ्रॉम R इक्वल टू 0 टू 2n, एंड गाइस दिस इज इक्वल टू समेशन R गोज फ्रॉम 0 टू 2n BR टाइम्स x माइनस 3 होल रेज टू R। ओके, ऐसा कुछ तो दिया है। एंड नाउ गाइस वी जस्ट नीड टू सॉल्व दिस, एंड आई थिंक BN का वैल्यू निकालना है जितना मुझे ध्यान में आ रहा है। सो लेट्स ट्राई टू फाइंड द वैल्यू ऑफ BN और देखते हैं फिर आंसर मैच करता है क्या। मेरे पास इसका सॉल्यूशन भी अवेलेबल होगा, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस हाउ टू फर्स्ट स्टार्ट सिंप्लीफाइंग दिस। यहाँ पे गाइस एक चीज कर सकते हैं कि अगर आपको दोनों तरफ कोई कॉमन पैटर्न दिखाई दे तो पहले उसको सब्स्टिट्यूट कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे x माइनस 2 को इक्वल टू y बोल देता हूँ, इफ आई पुट x माइनस 2 इक्वल टू y, तो फिर x माइनस 3 जो है वो हो जाएगा y माइनस 1। ओके, x माइनस 3 क्या हो जाएगा, इट विल बिकम y माइनस 1, करेक्ट। तो ज्यादा बेटर क्या होगा एक्चुअली, फिर x माइनस 3 को y बोल देते हैं ताकि फिर लेफ्ट में y प्लस 1 या 1 प्लस y आ जाए। तो आई विल से दैट लेट्स से x माइनस 2, आई विल पुट x minus 2 equal to 1 plus y. So this will mean that x minus 3 will simply become y. ये करने का रीजन क्या है गाइस, मैं बस यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए। तो यहाँ पे हो जाएगा समेशन r goes from 0 to n AR times 1 plus y whole raised to n is equal to summation r goes from 0 to n, ठीक है यारो, नहीं 0 to n नहीं, 0 to 2n है, r goes from 0 to 2n, r goes from 0 to 2n, एंड यहाँ पे है br times y raised to n। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट दैट वी हैव सो फार। एंड गाइस उन लोगों ने यहाँ पे एक चीज दिया है कि ak इज इक्वल टू 1, और वो भी क्वेश्चन का पार्ट प्रिंट नहीं हुआ है कि वहां पे k ग्रेटर देन और इक्वल टू n ऐसा आगे दिया था। तो यहाँ पे गाइस ये भी चीज मैं ऊपर मेंशन कर देता हूँ कि वैल्यू ऑफ ak इज इक्वल टू 1 वेयर k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। तो इसका मतलब गाइस जो भी टर्म्स में k का वैल्यू मोर देन n है तो उन टर्म्स का कोएफिशिएंट अपने आप से 1 हो जाएगा। तो अब LHS में गाइस क्या होगा, इसको मैं एक्सपांड कर दूंगा। तो एक्सपांड करूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या मिलेगा, पहले r की वैल्यू 0 डालेंगे तो a0 इंटू 1 प्लस वाई रेस टू n वैसा आ जाएगा। अच्छा 1 प्लस वाई रेस टू r है, सो सॉरी, यहाँ पे दोनों तरफ गाइस 1 प्लस वाई रेस टू n नहीं है, यहाँ पे r रहेगा, राइट। तो दिस इज r एंड दिस इज ऑल्सो r। ओके, क्वेश्चन में देखो गाइस क्या दिया था, AR टाइम्स x माइनस 2 होल रेस टू r, एंड यहाँ दिया था BR टाइम्स x माइनस 3 होल रेस टू r। तो मैंने बस क्वेश्चन में क्या किया, ये x माइनस 2 जो है इसको 1 प्लस वाई बोल दिया, तो इससे अपने आप से x माइनस 3 जो है वो सिर्फ y हो गया। यहाँ तक इतना ही किया है मैंने। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि इसको एक्सपांड करते हैं, पहले r का वैल्यू 0 डालते हैं, तो दिस विल बिकम a0, और 1 प्लस वाई रेस टू 0 मतलब 1 हो गया, तो लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस सेकेंड टर्म विल बी a1 इंटू 1 प्लस वाई रेस टू 1, प्लस थर्ड टर्म विल बी a2 इंटू 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म विल बी a3
इंटू 1 प्लस वाई होल क्यूब अप टू लास्ट टर्म क्या होगा गाइस? अच्छा, लास्ट टर्म पे डायरेक्टली नहीं पहुंचते हैं, आर इक्वल टू एन पे पहुंच जाते हैं पहले। तो आर इक्वल टू एन पे पहुंचेंगे तो क्या आएगा? थोड़ी देर के बाद एक टर्म आ जाएगा ए एन इंटू 1 प्लस वाई रेस टू एन, प्लस इसके आगे वाला टर्म रहेगा ए एन प्लस 1 इंटू 1 प्लस वाई रेस टू एन प्लस 1। इसके बाद वाला टर्म आएगा ए एन प्लस 2 इंटू 1 प्लस वाई रेस टू एन प्लस 2। एंड गेस वी हैव टू गो ऑन अप टू व्हाट, वेयर आर बिकम्स 2n। तो लास्ट टर्म आ जाएगा ए 2n इंटू 1 प्लस वाई रेस टू 2n। गैस देखो, क्वेश्चन जितना दिखने में डिफिकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है उतना नहीं है। आपको जैसे मैंने कहा था, वी हैव टू जस्ट डू अ कपल ऑफ थिंग्स। द फर्स्ट थिंग इज दैट जस्ट सब्स्टिट्यूट x minus 2 equal to 1 plus y. This will mean that x minus 3 will become y. Then you just need to expand by substituting r की वैल्यू एक के बाद एक। तो पहले r इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, तो a0 1 प्लस वाई रेस टू 0 प्लस a1 1 प्लस वाई रेस टू 1 प्लस a2 1 प्लस वाई होल स्क्वायर, एन ऐसे जाना है। फिर एक टाइम के बाद यहाँ पे n आएगा, तो ए एन 1 प्लस वाई रेस टू एन। ये देखो, एक टाइम के बाद यहाँ क्या आएगा? ए एन 1 प्लस वाई रेस टू एन। फिर इसके बाद n प्लस 1, तो ए एन प्लस 1 1 प्लस वाई रेस टू एन प्लस 1। फिर n प्लस 2, ए एन प्लस 2 1 प्लस वाई रेस टू एन प्लस 2। खत्म कहाँ करना है? व्हेन r बिकम्स 2n, क्योंकि यहाँ समेशन वाज गोइंग फ्रॉम r इक्वल टू 0 टू r इक्वल टू 2n। तो लास्ट टर्म आ जाएगा a2n 1 प्लस वाई रेस टू 2n। गाइस ये अपना LHS हो गया। और RHS में भी गाइस ऐसे एक्सपांड कर देंगे। तो RHS में पहला टर्म क्या बनेगा? b0 y रेस टू 0 विच मीन्स ओनली b0, प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा b1 y रेस टू 1, प्लस नेक्स्ट टर्म आ जाएगा b2 y स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा b3 y क्यूब। एंड गाइस थोड़ी देर के बाद में यहाँ पे bn वाला टर्म आ जाएगा जैसे ऊपर आया था। तो बीच में कहीं पे टर्म आ जाएगा bn y रेस टू n। इसके बाद का आएगा bn प्लस 1 y रेस टू n प्लस 1, एंड अप टू लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? b2n y रेस टू 2n। तो गैस हमें इंटरेस्ट किस में पता है क्या? उन्होंने बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ bn। तो हमें bn में इंटरेस्ट है। तो bn इज व्हाट? bn इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ y रेस टू n। तो bn इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ y रेस टू n। तो अगर मैं लेफ्ट साइड में y रेस टू n का कोएफिशिएंट ढूंढ लूं, तो वही एक्चुअली bn की वैल्यू होगी, बिकॉज दोनों तरफ कोएफिशिएंट्स मैच होने चाहिए ऑफ y रेस टू n। तो अब लेफ्ट साइड में एक और मस्त चीज उन्होंने दिया है। लेफ्ट साइड में उन्होंने क्या बोला है कि ए के इज इक्वल टू 1 एज लॉन्ग एज के इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n। इसका मतलब अगर आप k के जगह n सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसका मतलब ए एन की वैल्यू पक्का क्या हो जाएगी गाइस? ए एन की वैल्यू हो जाएगी 1। ये देखो, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू n में ए के इक्वल टू 1 दिया है। तो k की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? k की मिनिमम वैल्यू n हो सकती है। तो इसका मतलब ए एन की वैल्यू तो 1 हो गई। फिर ए एन प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी? वो भी 1 होगी। ए एन प्लस 2 की वैल्यू 1 होगी। बेसिकली फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू n, ए के इज इक्वल टू 1। तो के की मिनिमम वैल्यू क्या डालेंगे? n। तो ए एन इक्वल टू 1 हो गया, और इसके ऊपर जो भी वैल्यू है ए एन प्लस 1 ए एन प्लस 2, सबकी वैल्यू 1 होगी। इसका मतलब गाइज यहाँ LHS में जो मैंने इतना अच्छा एक्सपांशन लिखा है, इसमें जो देखो ये ए एन है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, वैसे ही ये जो ए एन प्लस 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू n, ए के इज इक्वल टू 1 दिया है, तो ये सर्कल की भी वैल्यू 1 हो गई, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर गैस देखो, ये ए एन प्लस 2, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे हम सारे टर्म्स का वैल्यू 1 करते जाएंगे अप टू ए टू एन। अच्छा, तो इसकी भी वैल्यू कितनी हो गई? 1। अब गैस आप नोटिस करना कि LHS में सारे कोएफिशिएंट 1 हो गए आफ्टर दिस टर्म। मतलब ये टर्म का कोएफिशिएंट क्या था? ए एन, पर उसकी वैल्यू 1 है, क्योंकि ए के की वैल्यू 1 है फॉर ऑल के ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो इसकी वैल्यू 1 हो गई। ए एन प्लस 1 भी 1 हो गया, ए एन प्लस 2 भी 1 हो गया, ये सारे 1 हो गए। और ये ए टू एन, ये भी 1 हो गया। अब गैस अच्छे से नोटिस करना कि हमें RHS में क्या चाहिए? RHS में हमें bn चाहिए। तो व्हाट इज bn? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ y रेस टू n। तो LHS में y रेस टू n कहाँ आएगा? ये जो स्टार्टिंग के टर्म्स है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ यारो, ये जो स्टार्टिंग के टर्म्स है, इसमें कहीं पे भी y रेस टू n नहीं आएगा, तो इसको भूल जाओ। ये रेड कलर के टर्म्स यूजलेस हैं। क्या इसमें y रेस टू n आ जाएगा? यस।
और इसमें y रेस टू n का कोएफिशिएंट क्या होगा? Sir, एक ही मिनट है रेहान। इसमें y रेस टू n का कोएफिशिएंट क्या होगा? NCn होगा। तो इसमें y रेस टू n का कोएफिशिएंट NCn होगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लेफ्ट साइड में NCn प्लस, यहाँ से कहानी शुरू शुरू होगी। अब इसके बाद वाला जो टर्म है इसमें भी y रेस टू n का टर्म आएगा। तो इसमें y रेस टू n का कोएफिशिएंट क्या होगा? n+1 Cn। तो वो आ जाएगा नेक्स्ट टर्म प्लस n+1 Cn प्लस, फिर इसके वाले टर्म में ये जो इसके अगला वाला टर्म है ये 1 + y रेस टू n+2, क्या इसमें भी y रेस टू n का टर्म आएगा? यस। और इसमें y रेस टू n का कोएफिशिएंट क्या होगा? इसमें y रेस टू n का कोएफिशिएंट आएगा n+2 Cn। तो गाइस मेरे को एक बहुत अच्छा पैटर्न दिख रहा है कि NCn प्लस n+1 Cn प्लस n+2 Cn, इसके बाद वाले टर्म में आ जाएगा n+3 Cn। कहाँ तक जाना है? डॉट डॉट डॉट, लेफ्ट साइड में लास्ट वाला एक्सपांशन क्या था? लेफ्ट साइड में लास्ट एक्सपांशन था 1 + y होल रेस टू 2n। इसमें y रेस टू n का कोएफिशिएंट क्या आएगा? 2n Cn। तो लास्ट में आ जाएगा 2n Cn। तो गैस आर ऑल ऑफ दीज टर्म्स कोएफिशिएंट ऑफ y रेस टू n? यस। तो इन सब का एडिशन इज द एंटायर टर्म which is going to be the coefficient of y raised to n। और RHS में what is coefficient of y raised to n? bn। bn y raised to n। अच्छा, दोनों तरफ y raised to लिखने की जरूरत नहीं है, ये बस उसके कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो bn की गाइस ये वैल्यू आ गई। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करें? अरे अपनी वो बहुत मस्त वाली प्रॉपर्टी है ना गाइस कि ऐसे कंटिन्यूस बहुत सारे कॉम्बिनेशन का एडिशन रहा तो वो अपन NCr प्लस NCr-1 इक्वल टू n+1 Cr करते हैं और फिर कंटिन्यूस पेयर्स बनते जाते हैं। इस टाइप के हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन सॉल्व करे हैं इंक्लूडिंग यस्टरडे। तो वो पेयर्स बनाना चालू कैसे करेंगे? ये NCn की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो NCn की वैल्यू 1 होती है। तो NCn को हम ऐसा भी लिख सकते हैं n+1 Cn+1। इसका मतलब गाइस ये NCn जो है उसको मैं लिख दूंगा n+1 Cn+1। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि NCn की वैल्यू भी 1 होती है और n+1 Cn+1 की वैल्यू भी 1 होती है। तो ऐसे करने का रीजन क्या है? अब मेरे मस्त पेयर्स बनते जाएंगे। देखो अगला टर्म क्या है? प्लस n+1 Cn, इसका अगला टर्म n+2 Cn, इसका अगला टर्म n+3 Cn, अप टू लास्ट टर्म क्या आ जाएगा? 2n Cn। एंड गाइस दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू bn, और bn का ही वैल्यू मेरे को निकालना था। अब गाइस देखो ये पेयर्स बनते गए, ये हमारा फर्स्ट पेयर बन गया। इसका आंसर पता है क्या होगा? देखो इन दोनों टर्म्स, इन दोनों नंबर्स का वैल्यू सेम है और इन दोनों नंबर्स में 1 का गैप है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? इसमें आप बस +1 कर दो तो n+2, और नीचे बड़ा नंबर कौन सा है? ये n+1। तो इसका ओवरऑल आंसर आएगा n+2 Cn+1। अब ये n+2 Cn+1 इसके साथ पेयर बन जाएगा, फिर ये n+2 Cn+1 और ये मिलके हो जाएगा n+3 Cn+1। फिर वो n+3 Cn+1 जो है वो इसके साथ पेयर बन के हो जाएगा n+4 Cn+1। अभी चलता जाएगा, लास्ट में गाइस इसके साथ जो ये ओवरऑल आंसर आएगा उसका पेयर बन के आंसर हो जाएगा 2n+1 Cn+1। तो इसका मतलब गाइस LHS आ गया 2n+1 Cn+1 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ bn। गाइस ये सही आंसर है, मुझे आंसर याद है, दिस इज द करेक्ट आंसर। गाइस एक बार है ना पूरा समरी देता हूँ, फिर रेहान का भी शायद कुछ डाउट है वो मैं क्लियर कर देता हूँ। गाइस सब लोग अच्छे से देखना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे था समेशन AR x-2 होल रेज टू r वेर r गोज फ्रॉम 0 to 2n is equal to summation br x-3 whole raised to r where r goes from 0 to 2n। अब हम क्या करेंगे? x-2 जो है उसको 1 + y लिख देंगे टू मेक थिंग्स इजी। एंड अगर मैंने इसको 1 + y लिख दिया तो ये अपने आप y हो जाएगा। तो हमने बस वो सिंप्लीफाई करने के लिए ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब गैस इसका एक्सपांशन कर लेंगे, विल स्टार्ट फ्रॉम r इक्वल टू 0। तो पहला टर्म आएगा a0 1 + y रेज टू 0, यानी कि सिर्फ a0 लिखो, प्लस नेक्स्ट टर्म आएगा a1 1 + y होल रेज टू 1। उसके बाद का टर्म a2 1 + y होल स्क्वायर। उसके बाद का टर्म a3 1 + y होल क्यूब। फिर ऐसे जाते जाएंगे, बीच में r की वैल्यू n भी आ जाएगी तो वो आएगा an 1 + y होल रेज टू n। फिर an+1 1 + y रेज टू n+1। ये चलता जाएगा, कब तक जाना है? जब r का वैल्यू 2n ना आ जाए तब तक। तो लास्ट टर्म आएगा a2n 1 + y रेज टू 2n।
और गैस ऐसा सेम चीज आप राइट साइड में भी कर दो, बस इतना सिंपल था। अब ये हमने लिख दिया और ये राइट साइड का भी लिख दिया। अब उन्होंने बोला था फाइंड द वैल्यू ऑफ bn। तो व्हाट इज bn? इट इज कोएफिशिएंट ऑफ y रेज टू n। तो LHS में भी कोएफिशिएंट ऑफ y रेज टू n ढूंढते हैं। उससे पहले गैस यहाँ पे an जो था इसकी वैल्यू 1 हो गई, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था दैट ak इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो इसका मतलब जब k का मिनिमम वैल्यू n होगा तो an का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे an के जगह 1 आ गया। और इसके आगे सब जगह 1 ही आएगा, बिकॉज ak इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो an इज 1, an प्लस 1 था यहाँ पे, वो भी 1 हो गया। an प्लस 2 था यहाँ पे, वो भी 1 हो गया। एंड सिमिलरली यहाँ पे a2n था, वो भी 1 हो गया। अब मुझे बस क्या करना है, bn का वैल्यू निकालना है, विच इज कोएफिशिएंट ऑफ y रेज टू n। तो LHS में भी कोएफिशिएंट ऑफ y रेज टू n ढूंढ लेते हैं। यहाँ के किसी भी टर्म में y रेज टू n नहीं आएगा। कहाँ से y रेज टू n आना चालू हो जाएगा? इस वाले एक्सपांशन से। इसमें y रेज टू n का कोएफिशिएंट क्या होगा? NCn। इसमें भी y रेज टू n का कोएफिशिएंट आएगा, जो कि आएगा n प्लस 1 Cn। ओके, और फिर गैस ऐसे ही इस वाले टर्म में भी y रेज टू n का कोएफिशिएंट आएगा, वो आएगा n प्लस 2 Cn। तो इसमें NCn विल बी कोएफिशिएंट ऑफ y रेज टू n, इसमें n प्लस 1 Cn, इसमें n प्लस 2 Cn। अब ये चलता जाएगा और इसमें आ जाएगा 2NCn, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y रेज टू n। तो इन सब कोएफिशिएंट्स को ऐड करो, तो दिस इज द ओवरऑल कोएफिशिएंट, सबका एडिशन। दिस इज द ओवरऑल कोएफिशिएंट ऑफ y रेज टू n एंड दिस इज इक्वल टू bn, बिकॉज राइट साइड में y रेज टू n का कोएफिशिएंट bn था। फिर अब इसको सॉल्व कैसे करना है? कल भी हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन करा था एडवांस लेक्चर में ही, जिसमें यहाँ पे 2C2 था और मैंने फिर 2C2 को 3C3 लिख के फिर आगे पेयर्स बन गए। तो वैसे ही करना है, यहाँ NCn के जगह लिखना है n प्लस 1 Cn प्लस 1, क्योंकि इसकी वैल्यू भी 1 होती है और n प्लस 1 Cn प्लस 1 की वैल्यू भी 1 होती है। अब बेस्ट पार्ट क्या है, ऐसे 2 पेयर्स बनते जाएंगे। पहले इन दोनों के पेयर का आंसर आएगा n प्लस 2 Cn प्लस 1, और फिर ये n प्लस 2 Cn प्लस 1 इसके साथ पेयर बना देगा, और फिर इसके पूरे का आंसर आ जाएगा n प्लस 3 Cn प्लस 1। फिर वो n प्लस 3 Cn प्लस 1 इसके साथ पेयर बना देगा और आंसर देगा n प्लस 4 Cn प्लस 1। ऐसे गाइस कंटिन्यूसली होता रहेगा और लास्ट में इस पूरे का आंसर इसके साथ पेयर बना के बना देगा 2n प्लस 1 Cn प्लस 1। तो दैट इज माई फाइनल आंसर एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? Bn। ओके, सबको क्लियर है तो यस लिख दो। मैं रेहान का डाउट भी क्लियर कर देता हूँ। यस रेहान, आप कुछ डाउट पूछना चाह रहे थे? Sir, हाँ प्लीज गो अहेड रेहान। this is Asmi. तो Sir, सॉरी, मेरे को actually, आवाज पहचानने में नहीं है, सो सॉरी। अस्मी, यस प्लीज गो अहेड। यस अस्मी। yes, sir. उधर सर क्वेश्चन में उन्होंने AK इज इक्वल्स टू 1 दिया है, नॉट ग्रेटर देन और इक्वल टू हाँ, वो मैं वही बता रहा था n. कि उसमें उन्होंने वो क्वेश्चन में प्रिंट नहीं हुआ है पूरा क्वेश्चन अस्मी। वो एक्चुअली क्वेश्चन में आगे दिया था कि AK इक्वल टू 1 फॉर ऑल k ग्रेटर देन और इक्वल टू n था। तो ये हमारे को उन्होंने क्वेश्चन में दिया था, वो प्रिंट नहीं हुआ है अस्मी, तो इसीलिए फिर मैंने वो रिकॉल करके लिख दिया। इज दैट ओके अस्मी? कैन वी मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, बाकी के लोग कंफर्म कर सकते हैं गाइस इफ माय वॉइस इज गुड, क्योंकि अस्मी का हमें रिस्पांस नहीं आ पाया। Yes, sir. सब लोग हाँ यस ओके। अस्मी, आर यू एबल टू हियर मी? कैन यू कंफर्म? Yes, sir. हाँ, आपको समझ में आ गया ना? वो प्रिंट नहीं हुआ था क्वेश्चन में, बाकी वो दिया था क्वेश्चन में, वो प्रिंट नहीं हुआ है वहां पे अस्मी से। हाँ सर, शायद मेरा आवाज नहीं आया. हाँ इट्स ओके, इट्स ओके, चलो थैंक यू। तो लेट्स गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। रेहान, आप नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज रीड कर सकते हो। अभी हमने आज 4 क्वेश्चंस कर लिए, नीड टू डू 2 मोर क्वेश्चंस, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन नाउ। यस रेहान, प्लीज इस क्वेश्चन को रीड करना। If a0, a1, a2 till a2n are the coefficients in the expansion of 1 plus x square whole raised to n in ascending powers of x, show that a0 square minus a1 square minus a2 square minus till a2n square is equal to an. गैस यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है क्वेश्चन में, वो अल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस चाहिए। तो एक्चुअली हमें प्रूव करना है दैट a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू प्लस a2n स्क्वायर। तो बेसिकली अल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, एंड हमें प्रूव करना है दैट दिस इज इक्वल टू an।
अब गैस किसका एक्सपांशन है? वी हैव द एक्सपांशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n, और उसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट्स ऑफ ऑल द टर्म्स have been given as a0, a1, a2 and up to a2n. Okay, तो गैस एक्सपांशन क्या है पहले वो देख लेते हैं. तो एक्सपांशन इज एक्चुअली गिवन बाय this is the fifth question of today, and overall I think guys question number 16 of this chapter. Okay, तो of advanced level. तो यहाँ पे guys क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n. तो इसका आंसर क्या होगा guys? इसका आंसर होगा फर्स्ट टर्म विल बी a0 प्लस सेकेंड टर्म विल बी a1x प्लस थर्ड टर्म विल बी a2x square plus fourth term will be a3x cube, and guys this goes on up to a to n. So I'll just write that these terms keep continuing up to a to n, and a to n will be the coefficient of x raised to 2n. Okay, तो गैस यहाँ पे x raised to 2n आ जाएगा, तो इसका कोएफिशिएंट है a to n. गैस देखो ऐसा उन लोगों ने क्वेश्चन में दिया है, उन्होंने क्या बोला है कि a0, a1, a2 आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग x विथ दैट पावर. इसका मतलब x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a2 है ऐसा उन्होंने दिया है, x क्यूब का कोएफिशिएंट a3 है ऐसा उन्होंने दिया है, एंड मैक्सिमम टर्म क्या बन पाएगा जिसमें एक्स स्क्वायर का पावर ये पूरा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का पावर n, एक्स रेज टू 2n विल बी द लास्ट टर्म, और एक्स रेज टू 2n का कोएफिशिएंट गाइस उन्होंने क्या दिया है? a2n. अब गाइस मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है द वैल्यू ऑफ a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर एंड सो ऑन. ठीक है, मतलब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो अल्टरनेट प्लस माइनस चाहिए. तो हाउ डू आई पुल दिस ऑफ? ब्यूटीफुल क्वेश्चन गाइस, इसको भी स्टार मार्क कर दूंगा. मैं क्या करूंगा यहाँ पे, ये मेरे को एक जनरल एक्सपांशन उन लोगों ने दिया है, तो आई विल यूज अ स्मार्ट सब्सटीट्यूशन. इन प्लेस ऑफ एवरी एक्स आई विल पुट -1 अपॉन एक्स. आपको रीजन अभी 1 मिनट में समझ में आएगा. आई विल से दैट इन प्लेस ऑफ एवरी एक्स आई विल पुट -1 अपॉन एक्स. तो ऐसे बोलना सही है, रिप्लेस एक्स बाय -1 अपॉन एक्स. सो दिस इज अ नाइस क्वेश्चन, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन हमने आज तक करा नहीं है, कुछ तो अलग टाइप है. तो इसमें एक स्मार्ट रिप्लेसमेंट करना है, तो उससे एक्सपांशन में तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि टर्म्स तो एज इट इज बस वो एक्सपांड होते रहेंगे, राइट. तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके जगह -1 अपॉन एक्स कर देंगे. ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा. तो एलएचएस में क्या आएगा? एलएचएस में आ जाएगा 1 - 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू n. आरएचएस में क्या होगा गाइस? देखते हैं. इस टर्म को फर्क नहीं पड़ेगा, इस टर्म में हो जाएगा -a1 अपॉन एक्स, तो ये हो जाएगा a0 या a0, और फिर -a1 अपॉन एक्स आ गया. फिर इसके बाद का टर्म आएगा +a2 अपॉन एक्स स्क्वायर. इसके बाद का टर्म आएगा -a3 अपॉन एक्स क्यूब. फिर इसके बाद का टर्म आ जाएगा +a4 अपॉन एक्स रेज टू 4, एंड दिस गोज ऑन. कहाँ पे खत्म करना है? +a2n अपॉन एक्स रेज टू 2n पे. ओके गाइस, अब नोटिस करना कि अल्टरनेट टर्म्स प्लस माइनस हो गए राइट साइड में, बिकॉज व्हेन आई एम रिप्लेसिंग x बाय -1 अपॉन x, तो यहाँ पे -1 अपॉन x आ जाएगा, पर यहाँ -1 अपॉन x का जो स्क्वायर है वो +1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा. तो इसका मतलब ये टर्म तो माइनस में हो गया, पर ये प्लस में ही रहा. तो जहां जहां पावर इवन है वो टर्म्स प्लस में रहे और बाकी के टर्म्स माइनस हो गए. तो वी हैव जस्ट रिप्लेस्ड x बाय -1 अपॉन एक्स. अब गाइस ये मेरे पास एक इक्वेशन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और ये मेरे पास दूसरा इक्वेशन है. अब इन दोनों इक्वेशन को गाइस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो एलएचएस में क्या होगा? एलएचएस में 1 + x स्क्वायर विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस. तो इसमें एलसीएम ले लेते हैं. इसमें एलसीएम क्या होगा? एक्स स्क्वायर. तो न्यूमरेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. तो दैट कैन बी रिटन एज 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर होल रेज टू n, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस. मेरे को ये दोनों इक्वेशन मल्टीप्लाई करना है. दिस इज माय गिवन इक्वेशन. ये इक्वेशन गाइस उन लोगों ने दिया है, एंड इसमें अगर मैं हर एक x के जगह -1 अपॉन एक्स लिख दूं, तो ये मेरे को एक नया इक्वेशन मिला है. इन दोनों इक्वेशन को गाइस मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, रीजन आपको समझ में आएगा. तो लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा? लेफ्ट साइड में एक ब्रैकेट में आएगा 1 + x प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n, एंड दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n अपॉन
एक्स स्क्वायर भी बचेगा एंड रेज टू एन है तो अपॉन एक्स रेज टू 2n। ये मेरा LHS ऑफ इक्वेशन है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। एंड RHS में गैस क्या होगा, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे। फर्स्ट ब्रैकेट विल हैव a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर डॉट 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 अप टू a2n x रेज टू 2n। ये फर्स्ट ब्रैकेट है। एंड सेकेंड ब्रैकेट क्या है RHS में, सेकेंड ब्रैकेट ऑन द राइट हैंड साइड इज a0 माइनस a1 बाय x प्लस a2 बाय x स्क्वायर माइनस a3 बाय x क्यूब एंड वी गो अप टू वापस से a2n बाय x रेज टू 2n। ओके, तो गैस मैंने बस क्या किया, आपको एक बार समरी देता हूँ बिकॉज क्वेश्चन ऑलमोस्ट डन है। जस्ट बाय डूइंग 2 really nice steps you are almost done with the question. This was the original expansion which was given by them. I just made a small replacement. In place of every x I wrote down -1 upon x. तो ये हो गया -1 upon x, ये -1 upon x का स्क्वायर प्लस 1 upon x स्क्वायर हो गया। और राइट में भी ऐसे ही हुआ कि सारे ऑड टर्म्स -1 upon x हो गए, या माइनस साइन आ गया। और सब इवन टर्म्स में भी -1 upon x था लेकिन उसका स्क्वायर या फिर इवन पावर से पॉजिटिव रहा। तो राइट साइड में अल्टरनेट प्लस माइनस मिला और लेफ्ट साइड में ये इक्वेशन है फर्स्ट, लेफ्ट साइड में ये टर्म है फर्स्ट इक्वेशन में और लेफ्ट साइड में ये टर्म है सेकंड इक्वेशन में। अब मेरे को दोनों इक्वेशन को बस मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें मैंने LCM ले लिया, तो LCM लेने के बाद यहाँ बचेगा x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 विच कैन बी रिटन एज 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर। ये देखो 1 माइनस x प्लस x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर भी बचा था, होल रेज टू n था। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन का LHS, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन का LHS। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए एंड ऐसे ही फिर दोनों इक्वेशन का जो RHS है ये और ये भी मल्टीप्लाई हो गए। अब गैस अगर आप नोटिस करोगे उनको क्वेश्चन में क्या चाहिए वो देख लेता है। उनको क्वेश्चन में चाहिए, ध्यान देना, उनको क्वेश्चन में चाहिए a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। वहां प्रिंटिंग मिस्टेक है गैस, प्लस a2 स्क्वायर चाहिए। तो उनको चाहिए a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। तो RHS में ये कब मिलेगा, a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। RHS में ये कब मिलेगा, जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो a0 स्क्वायर आएगा, जब ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a1 स्क्वायर आएगा बिकॉज x x कैंसिल होगा। फिर गाइस ये वाला जो टर्म है ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर कैंसिल होगा तो a2 स्क्वायर आ जाएगा। फिर गाइस इसके बाद का टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस a3 स्क्वायर आएगा। इसका मतलब गाइस ये जो a0 स्क्वायर है या फिर इसके मल्टीप्लिकेशन से जो माइनस a1 स्क्वायर है या फिर इसके मल्टीप्लिकेशन से जो a2 स्क्वायर है, इस सब में x का टर्म नहीं आ रहा। इसका मतलब RHS में a0 स्क्वायर, गाइस ध्यान देना, RHS में a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस a3 स्क्वायर अप टू कहाँ जाना है गाइस, अप टू हमें जाना है an स्क्वायर तक, अप टू हमें जाना है नहीं a2n स्क्वायर तक। ये जो टर्म्स हैं दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ x गाइस, these are all the terms which do not have x. Why they do not have x? क्योंकि जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो a0 स्क्वायर हुआ, ये जब दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस a1 स्क्वायर हुआ और x x कैंसिल हुआ। फिर गैस ये वाला जब मल्टीप्लाई हुआ तो a2 स्क्वायर हुआ और x स्क्वायर कैंसिल हुआ। तो बेसिकली दिस इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स which did not have x. तो similarly if these are all the terms which are independent of x, LHS में भी जो टर्म independent of x आएगा वो इसको इक्वल होगा because these are just, I have just written all those terms which are independent of x on the right hand side. So similarly on the left hand side I will write only those terms which are independent of x. तो LHS में थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करते हैं। LHS में गाइस यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर और ओवरऑल पावर क्या है n। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसको मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। तो ये a प्लस बी इंटू ये a हो गया प्लस b और ये a हो गया माइनस b, a प्लस बी इंटू a माइनस b हो गया। तो व्हेन दिस ब्रैकेट इज मल्टीप्लाइड बाय दिस ब्रैकेट I can say that 1 plus x square is a and plus x is plus b, and here I can say that 1 plus x square is a and minus x is minus b. So this is a plus b
दिस इज a माइनस b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, या ध्यान देना 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और ये होल रेज टू क्या है n, और नीचे क्या है x रेज टू 2n। और RHS में गए ये दोनों ब्रैकेट्स अभी भी हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स अभी भी हैं। बस मैं उसको पूरा वापस लिख नहीं रहा क्योंकि मुझे पता है कि बाद में मेरे को इसके अंदर बस वो टर्म्स निकालने हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे बस मैं ऐसे दो ब्रैकेट्स बना देता हूँ। दीज आर द टू लॉन्ग ब्रैकेट्स विच आर स्टिल देयर। अब मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर का एक्सपांशन आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू 4 प्लस 2x स्क्वायर, एंड आगे है माइनस एक्स स्क्वायर। तो इवेंचुअली गाइस लेफ्ट साइड में बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4, पक्का ऐसे बचेगा, होल रेज टू n डिवाइडेड बाय क्या है x रेज टू 2n, एंड राइट साइड में गाइस आपके दो ब्रैकेट्स। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो उनको चाहिए, उनको क्या चाहिए, a0 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, वो कैसे मिलेगा, वो इन दोनों ब्रैकेट्स में वो वाले टर्म्स मल्टीप्लाई करके मिलेगा जिसमें हर एक टर्म जो उनको चाहिए वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ रहा है, उसका सम है। तो बेसिकली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, पर मुझे सिर्फ वो वाले टर्म्स चाहिए जो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे ऑल द टर्म्स विच वेर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑन मल्टीप्लीकेशन गेव मी द सम विच दे रिक्वायर्ड। सो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला जो एंटायर आंसर है वो सेम आंसर यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला आंसर होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कौन सा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा, जो न्यूमरेटर में x रेज टू 2n का कोएफिशिएंट होगा, बिकॉज न्यूमरेटर में जो x रेज टू 2n का कोएफिशिएंट होगा वो जब डिवाइड हो जाएगा x रेज टू 2n से तो कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें x रेज टू 2n का कोएफिशिएंट क्या होगा, इसमें x रेज टू 2n का कोएफिशिएंट होगा an। हाउ डू आई नो दैट गाइस, हाउ डू आई नो दैट यहाँ पे x रेज टू 2n का कोएफिशिएंट an होगा, बिकॉज मैंने एक बहुत ही स्मार्ट चीज करी, मैं समझ गया करके इसके एक्सपांशन में व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n, इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n वाज an। तो अगर मैं यहाँ पे x के जगह x स्क्वायर इमेजिन करूं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये x रेज टू 4 हो जाएगा, और ये x रेज टू 2n हो जाएगा। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2n, an। यही मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, वापस से देखना, बहुत ही स्मार्ट वाला क्वेश्चन है। मतलब बहुत रेयर होता है कि आपको ऐसे स्मार्टनेस यूज करके मल्टीपल लेवल्स पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। दिस इज वन ऑफ देम। डेफिनेटली दिस इज स्लाइटली अबव एडवांस लेवल बट इट इज सॉल्वेबल गाइस, और मेरे को काफी श्योर है आपको समझ में आया होगा। आपको क्या करना है, ये इक्वेशन जो है, यानी ये जो एक्सपांशन है, ये उन लोगों ने दिया है, आपको बस क्या करना है, इसमें रिप्लेस एवरी एक्स बाय -1 अपॉन एक्स। तो ये तुमने सेकंड इक्वेशन बना दिया। अब दोनों इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई करो, इसमें एलसीएम लेना और उसके बाद मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका एलएचएस के दोनों पार्ट्स का, दोनों इक्वेशन का जो एलएचएस है वो मल्टीप्लाई हो गया, और ये दोनों इक्वेशन का जो आरएचएस है वो मल्टीप्लाई हो गया। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को एज इट इज रखो, एलएचएस में सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज नथिंग बट a प्लस b, दिस इज नथिंग बट a माइनस b, इसका मल्टीप्लीकेशन है। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा न्यूमरेटर में, एंड ओवरऑल पावर क्या आएगा, ओवरऑल पावर n आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे भी आपको n मिल रहा है, यहाँ पे भी n मिल रहा है पावर में। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो और पावर n करो, और नीचे क्या है x रेज टू 2n, तो वो बस हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल रेज टू n, और यहाँ x रेज टू 2n। अब इसका एक्सपांशन करो तो 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस x रेज टू 4 आएगा, और आगे है माइनस एक्स स्क्वायर। तो इवेंचुअली क्या बचेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 होल रेज टू n अपॉन एक्स रेज टू 2n। ये एलएचएस है, और आरएचएस में वो बड़े वाले जो ये स्टूडेंट्स में थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। क्या आपको वॉइस मेरी ठीक से आ रही है तो चैट बॉक्स पे यस लिख देना। ओके, थैंक यू गाइस। मैं ना दूसरे डिवाइस से प्रेजेंट करता हूं स्क्रीन, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो एक बार चैट बॉक्स पे यस लिख देना। ओके, थैंक यू। तो बस वो वाला लास्ट वाला जो पार्ट है वो मस्त बता देता हूं, सो दैट यू कैन देन वी कैन देन क्लोज द लेक्चर। आज हम 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट अभी 1 आवर हो गया है। तो गैस यहाँ पे एलएचएस में हमें क्या टर्म्स मिले थे वो देख लेते हैं। यहाँ पे एलएचएस में हमें जो टर्म्स मिले थे उसको लिखने का ट्राई करते हैं।
तो गैस LHS में जो टर्म्स मिले थे वो मैं लिख के देता हूं आपको स्क्रीन पे। LHS में हमें टर्म्स मिले थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4, ओके, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू 4 होल रेज टू n आया था, अपॉन एक्स रेज टू 2n आया था। और गैस RHS में वो दो ब्रैकेट्स मिले थे, और ये दोनों ब्रैकेट्स कौन से थे? वो जो ओरिजिनल इक्वेशन उन्होंने दिया है उसका RHS था, और जो दूसरा इक्वेशन हमने बनाया था जिसमें x के जगह -1 अपॉन एक्स रिप्लेस किया था, वो वाला इक्वेशन का RHS ये वाला ब्रैकेट था। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये दोनों ब्रैकेट्स जब मल्टीप्लाई होंगे तो बहुत सारे टर्म्स मिलेंगे, पर जब ये दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगे तो वो वाले सारे टर्म्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ x आएंगे उनके कोएफिशिएंट्स का जब हम एडिशन करेंगे तो वही वो सम है जो उनको चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पे आई हैव टू फाइंड the sum of all the terms which are independent of x, and if I am finding the sum of all terms which are independent of x on this side, then I should find the term independent of x on this side. So what will be the term independent of x on this side? इसमें जो coefficient of x raised to 2n होगा वो आंसर होगा, बिकॉज इसमें जो भी coefficient of x raised to 2n होगा वो इस x raised to 2n से डिवाइड होके LHS में independent of x हो जाएगा। तो इसमें व्हाट विल बी कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2n, जो होगा कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n इन दिस एक्सपांशन। कौन सा एक्सपांशन? ये एक्सपांशन गाइस उन लोगों ने दिया था 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल रेज टू n। इसके एक्सपांशन में व्हाट वाज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू n? इट वाज an। तो मैं क्या बोल रहा हूं, जस्ट इमेजिन दैट यू आर रिप्लेसिंग ऑल x बाय एक्स स्क्वायर। तो ये वाला जो x है वो क्या हो जाएगा? वो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर गैस ये जो आगे एक्स स्क्वायर है वो हो जाएगा एक्स रेज टू 4। फिर यहाँ पे राइट साइड में जो एक्स रेज टू n है वो भी हो जाएगा एक्स रेज टू 2n। तो बेसिकली गाइस आपको जो ओरिजिनल एक्सपांशन उन्होंने दिया है उसमें रिप्लेस ऑल x बाय एक्स स्क्वायर, तो आपको ऐसा कुछ तो एक्सपांशन मिलेगा। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2n? देखो an आ गया। तो बेसिकली इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2n जो है वो an आ जाएगा। तो इसके एक्सपांशन में कोएफिशिएंट ऑफ x रेज टू 2n विल बी an। एंड मैं x रेज टू 2n का कोएफिशिएंट क्यों ढूंढ रहा हूं? क्योंकि वो x रेज टू 2n और ये x रेज टू 2n कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल इसमें टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इज दिस, एंड राइट साइड में गाइस ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई करके व्हाट इज द टर्म which is independent of x? There will be multiple terms. The first of them will be a0 square, the second will be minus a1 square, the third will be plus a2 square, the next will be minus a3 square, and so on up to कहां तक जाना है? a2n square। अच्छा गाइस, क्या यही हमें प्रूफ करना था कि दिस एंटायर समेशन इज इक्वल टू an? यस। तो गाइस हमने प्रूफ कर लिया। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एंड गाइस बहुत अच्छे से हमने आज भी 5 क्वेश्चंस कवर करे। आपको अगर ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया तो यस लिखो। हम बस अटेंडेंस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं पुरुषोत्तम या फिर यस सर। अपूर्व को, एंड वी कैन क्लोज। कौन अटेंडेंस ले रहा है गाइस आज? सर मैं ले रहा हूँ। चलो थैंक यू, मेरे को अटेंडेंस भेज देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। मैं लेक्चर का रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।